हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 15.3 क्वेश्चन नंबर 2 को। बट इस चैप्टर का पूरा लिंक चाहिए, अगर आपको मतलब पार्ट 1 से चैप्टर चाहिए बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें या आप हमारे चैनल पे नीचे क्लिक करिए और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे। ठीक है, डिफरेंट चैप्टर के प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं किसी भी चैप्टर के। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखो, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक बार आपको बोला है कि साइड वर्सेस पेरीमीटर ग्राफ बनाना है आपको, यानी कि स्क्वायर का साइड दिया है और उसका पेरीमीटर आपको लेके उसके वर्सेस ग्राफ बनाना है, साइड वर्सेस पेरीमीटर। और पार्ट बी में साइड वर्सेस एरिया, साइड आपको दिए हुए हैं और एरिया भी दिया, तो साइड वर्सेस एरिया ग्राफ आपको स्क्वायर का बनाना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, और इसने क्वेश्चन भी पूछा है इज इट अ लीनियर, क्या ये लीनियर ग्राफ होगा? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, इज इट अ लीनियर? तो बताएं, मैं बताऊं मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो बच्चों। कॉन्सेप्ट ये है, एनसीईआरटी सिखाना क्या चाहता है वो आप समझ लो, ग्राफ तो हम बना लेंगे। कॉन्सेप्ट आज के बाद आप याद रखिएगा क्या, कि अगर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, ठीक है ना, वाई आपका क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल, बताया था मैंने आपको, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सपोज कुछ इस तरीके से आ रहा है, 4 × x आ रहा है, यानी कि अब यहाँ नंबर कोई उससे मतलब नहीं है, बट x की पावर अगर 1 है, x का मतलब x की पावर 1 है, ध्यान से सुनो, x की पावर 1 है। ठीक, x में पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1, इसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। ठीक है ना, अब ज़्यादा आप टेंशन मतलब, बस आप ये देखो कि x की पावर 1 होगा तो ये x क्या होता था आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? लीनियर आएगा। कैसा आएगा? लीनियर आएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है ग्राफ कुछ इस तरीके से आ सकता है। एक दो ग्राफ, दो तीन ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉपी में आप नोट लगा लीजिएगा, ठीक है ना, ये सीखने वाली बात है इस क्वेश्चन में। ग्राफ तो मैं प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा ही, बट आप समझो कभी भी y अगर x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू, और यहाँ x की पावर 1 होगा, तो ग्राफ आपका ऐसा आ सकता है। ठीक, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। तो ग्राफ आपका हमेशा कैसा होगा? लीनियर। ये सारे के सारे ग्राफ कैसे हैं? लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक, लेकिन वहीं पर बच्चों अगर कुछ ऐसा हो जाए, क्या, कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो अगर कुछ ऐसा आ जाए, 2x² आ जाए, ठीक है ना, या कुछ भी आ जाए, x³ आ जाए, या y इज इक्वल्स टू कुछ भी आ जाए, या 7/2 x की पावर 4 ऐसा कुछ आ जाए, तो बच्चों अगर x की पावर में 2 हो जाए, 3 हो जाए, यानी कि 1 को छोड़ के x की पावर में कुछ भी हो जाए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना आपका x, ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की पावर 1 को छोड़ के कुछ भी हो जाए, तो ग्राफ आपका कैसा आएगा? नॉन लीनियर। नॉन, अब नॉन लीनियर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। नॉन लीनियर मतलब लीनियर नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन है, वो कैसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ है? ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब y इज इक्वल्स टू सामने x की पावर 1 लिखा होगा तभी वो लीनियर होगा, अगर x की पावर में कुछ और आ गया तो वो नॉन लीनियर होगा। ठीक, इतनी बात समझ गए? अब समझो, अब वापस पीछे आओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना। ये एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट आप नोट कर लीजिएगा। अब वापस आप पीछे आओ, ग्राफ तो मैं प्लॉट करूंगा ही, उसकी आप टेंशन मत लो, ग्राफ तो पूरी दुनिया प्लॉट कर लेगी, बट जो पढ़ना है, जो सीखने वाली बात है ना, वो आपको यहाँ सीखना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी रुक जाओ, अब आप यहाँ पर आओ। उसने क्या दिया आपको? साइड ऑफ स्क्वायर दिया और पेरीमीटर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक स्क्वायर अगर मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, एक ये बनाया, एक ये बनाया। ठीक, अब समझो, देखो पेरीमीटर का जिन बच्चों को नहीं मतलब पता है, मैं आपको बता दूं, सपोज स्क्वायर की साइड को हम लोग एक्स से दिखा रहे हैं, कैसे? एक्स यूनिट से, एक्स सेंटीमीटर अगर इसकी साइड, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो एक्स 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 है ना, चारों साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर के, आपको पता है। तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है बच्चों? पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ। मतलब समझो, यहां से चलो, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ठीक है ना। तो स्क्वायर की जो बाउंड्री की लेंथ होती है, या चारों साइड्स के चारों साइड्स का जो सम होता है, चारों साइड्स के लेंथ का जो सम होता है बच्चों, ठीक है ना, वही क्या होता है? उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है ना, मतलब अगर हम इसके पेरीमीटर को y से दिखाएं, सुन लो ध्यान से मेरी बात, अगर हम इसके पेरीमीटर को y से दिखाएं, अब पेरीमीटर को सर y से क्यों दिखा रहे हो अभी पता चलेगा। तो बच्चों जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक, यानी कि कितना हो जाएगा? 4x। ओके, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4x। भाई x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स की पावर 4 मत कर देना,
है ना, वो तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स होता तब x की पावर 4 आता, अभी x 4x आ जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4x। बस मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि आपने यही पढ़ा था, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, y क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ा है आपने फॉर्मूला 4 इंटू साइड, साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो बस यही चीज है। अब आप देख लो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की पावर 1 पे, x की पावर में कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, ठीक है। यानी कि बच्चों यहां पर जो पेरीमीटर है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम y एक्सेस पे दिखाएंगे y से, और जो साइड है उसको हम x से दिखाएंगे, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। देखो इन दोनों स्क्वायर को देखो, इसकी साइड छोटी है और इसकी साइड बड़ी है, तो भाई जिसकी छोटी साइड है उसका पेरीमीटर भी कम आएगा और जिसकी बड़ी साइड है उसका पेरीमीटर भी ज्यादा आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि पेरीमीटर डिपेंड कर रहा है किस पे, साइड पे, तो इसलिए पेरीमीटर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। पेरीमीटर क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो पेरीमीटर हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और साइड हो गई आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये बात है बस। तो अब बताओ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पेरीमीटर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की पावर 1 पे, यानी कि ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है ना। तो इसका तो ग्राफ आएगा लीनियर, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। यहां पर बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर हमने एक स्क्वायर बनाया, एक ये स्क्वायर बना लो, अब देखो एरिया, एरिया क्या होता है, ये जो शेडेड रीजन है ना, ब्रश लेके इस सरफेस पे पेंट कर लो, जितने सरफेस पे पेंट करोगे वही क्या है उसका एरिया है, ठीक है ना। अब बताओ इन दोनों में से एरिया किसका ज्यादा है, सेकंड वाले का, ठीक है ना। तो जिसका साइड ज्यादा होगा उसका एरिया भी ज्यादा होगा, सही है। तो सुनो, अगर हम इसके साइड को एक्स से दिखाएं, स्क्वायर के साइड को अगर हम किससे दिखाएंगे, एक्स से दिखाएंगे, करेक्ट, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि एक्स इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, 2x मत कर देना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और एरिया को मैं कह रहा हूँ कि वाई से दिखा दो आप, एरिया को वेरिएबल वाई से दिखाओ, क्यों सर, क्योंकि सर देखिए जितना बड़ा साइड होगा ना उतना बड़ा एरिया होगा, तो जो एरिया है वाई वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, देख लो एरिया की जगह वाई लिखा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये लीजिए, तो एरिया इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर करने से मिलता है, साइड कितना माना है एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो वाई डिपेंड कर रहा है एक्स की पावर 2 पे, यानी ग्राफ कैसा आएगा इसका, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ओके, क्योंकि एक्स की पावर 1 नहीं आ रहा है यहाँ पर, समझ गए, तो इसका ग्राफ आएगा नॉन लीनियर। अब मैं आपको बना के यहाँ पर दिखाऊंगा, अगर आप चाहो तो आप देख भी सकते हो। साइड कितनी दे के रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे एरिया 4, साइड कितना दे के रखा है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 9, एरिया 9, 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा आएगा, नॉन लीनियर आएगा। तो अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, लेकिन अब आप एक बात सीख चुके हो यहाँ पर, क्या कि जो एरिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उसको आप वाई से दिखाओगे, क्या होगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद जो साइड है आपकी उसको आप एक्स से दिखाओगे, ये हो गया आपका क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। बस अब आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक। तो इन सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, मतलब रब कर दे रहा हूँ, ये सारी बातें आप लोग नोट कर लेना, आप चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी मैंने, कुछ लोगों को ये बकवास लग रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं ना, फिर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो बोलोगे मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, आजकल तो वन शॉट वीडियो चल रहा है ना, वन शॉट में कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ओके चलो, ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दें बच्चे, देखो स्केल, अब हम स्केल लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप स्केल लिखोगे तो ऑन एक्स एक्सिस स्केल, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, बच्चों ध्यान से चेक करो, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेने जा रहे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, एक्स से हम क्या दिखाएंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, 2 3 4 ऐसा कुछ है ना, 2 3 3.5 ऐसा कुछ है ना। तो हम एक काम करते हैं, समझो, देखो ऑन एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं बच्चों, ऑन एक्स एक्सिस हम एक काम करते हैं, 2 यूनिट्स में, थोड़ा ग्राफ मेरा साफ दिखाई पड़ेगा इसलिए 2 यूनिट्स में हमने क्या ले लिया 1 सेंटीमीटर को। ये क्या बात बता रहे हो सर, अभी पता चल जाएगा सर, रुकिए सर, देखिए बच्चों 2 यूनिट पे 1 सेंटीमीटर, ओके, फिर 2 यूनिट के गैप पे आ जाओगे आप, तो कहाँ पहुंचोगे 2 सेंटीमीटर पे, भाई 2 यूनिट पे आप 1 सेंटीमीटर का गैप रख लो, यहाँ 3 सेंटीमीटर, फिर 2 यूनिट छोड़ के 4, फिर 2 यूनिट छोड़ के 5, फिर 2 यूनिट छोड़ के 6 और 2 यूनिट छोड़ के 7। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि बच्चों देखो जरा, आप खुद समझो कि अगर 2 यूनिट में 1 सेंटीमीटर है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 1, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, इसको 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1/2, अब 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, सही है, 1/2 का मतलब क्या होता है
0.5, करेक्ट। तो बच्चों इसका ये मतलब है कि अगर उसने आपसे कहीं बात करी 3.5 की, तो वो कहाँ मिल जाएगा, देखो ये 3 है, तो 1 यूनिट के गैप पे 0.5, सही है ना। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट के गैप पे 0.5 आप ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 3.5, तो 3.5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 3.5 को दिखाएगा, यानी कि 3.5 जो होगा वो 3 और 4 के जस्ट मिडिल में आएगा। और ये हमने एक्स एक्सेस पे क्या दिखाया है, साइड दिखाया है, तो हमें लिखना चाहिए यहाँ क्या, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे इन सेंटीमीटर और ऐसे एरो लगा देंगे, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है लेंथ ऑफ साइड। अब यहाँ ऑरिजिन, उसके बाद बच्चों वाई एक्सेस पे, अब देखो वाई एक्सेस पे पेरीमीटर आपको रखना है, तो स्केल क्या चलेगी, ऑन वाई एक्सेस। थोड़ा ग्राफ साफ साफ दिखाई पड़े इसलिए हम एक काम करते हैं बच्चों, क्या 1 यूनिट में है ना, हम 2 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा है अभी पता चल जाएगा आपको, देख लीजिए। ये देखो ये 0 है तो 1 सेंटीमीटर में हमने 2 दिखाया, फिर यहाँ क्या आएगा 4, फिर 2 की टेबल चला दो बस, 1 सेंटीमीटर के गैप पे 6, फिर यहाँ आएगा 8, फिर यहाँ आएगा क्या 10, फिर यहाँ आएगा क्या 12, फिर यहाँ आएगा क्या 14, फिर यहाँ आएगा क्या 16, फिर यहाँ आएगा क्या 18, फिर यहाँ आएगा क्या 20, फिर यहाँ आएगा क्या 22, फिर यहाँ आएगा क्या 24, करेक्ट। चेक कर लो एक बार फिर से, 2 करेक्ट, 4। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें इसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई डेसिमल वाला इन्होंने हमें नहीं दिया हुआ है, सब कुछ कवर हो रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ठीक। तो वाई एक्सेस पे हमने क्या किया, पेरीमीटर दिखाया है, क्या दिखाया है। अब देखो आप अपनी कॉपी को ना सीधा रखोगे, अच्छे तरीके से साफ साफ लिखना, मैं तो बोर्ड नहीं घुमा सकता हूँ ना, इसलिए राइटिंग गंदी हो जाती है, इन सेंटीमीटर, ओके। कुछ लोग सोच रहे होंगे वैसे ही राइटिंग बहुत गंदी मेरी, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो जरा ध्यान से यहाँ पर बच्चों, अब आपके पास पॉइंट्स क्या क्या है, 2,8, ओके, सो 2,8। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 3,12, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका 3.5,14, 3.5,14। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास 5,20, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों 6,24, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। 2,8 यानी कि x पे 2, यानी कि जब साइड कितनी 2 तो पेरीमीटर कितना है 8। भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 टू दैट 4 3 दैट 12, 4 इंटू 3.5 14 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 दैट 20, 4 6 दैट 24, तो आपको क्या मिलेंगे पेरीमीटर मिलेंगे, ठीक है ना। चलो 2,8, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, x पे 2 और y पे 8, तो यहाँ आ जाओगे आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 3,12 यानी कि x पर 3 और y पे 12, तो y पे 12 आपको यहां मिलेगा, ठीक। फिर बच्चों x पर 3.5 y पे 14, तो 3.5 यहां था और y पे 14, ये यहां जाओगे। x पे 3.5 और y पे कितना है 14, 14 के सामने आना है, ये इस तरीके से, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों 5,20 यानी कि x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना 20, ये यहाँ पे x पे 5 y पे 20। उसके बाद x पे 6 y पे 24, तो x कोऑर्डिनेट 6 और y पे कितना है 24, ये यहाँ पे आएगा, करेक्ट। चलिए अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो इसको हमने ज्वाइन किया, ये ऑरिजिन से पास होगा पक्का, ये इस तरीके से। और इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, अच्छा ऑरिजिन से क्यों पास हो रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, ऑब्वियसली जब साइड 0 होगी तो पेरीमीटर भी तो 0 होगा, साइड 0 का मतलब स्क्वायर ही नहीं है, ठीक है, तो पेरीमीटर भी तो 0 होगा। चलो अब इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स लिख लो, ये वाला पॉइंट क्या है 2,8, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों 3,12, 3,12, ओके कॉमा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास 3.5, 14, ये है 3.5, 14। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स 5,20, तो ये वाला पॉइंट है 5,20। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या 6,24, 6,24, ओके। अब उसने पूछा इज इट अ लीनियर ग्राफ, सो आंसर इज यस दिस इज अ लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था क्यों लीनियर है, उसका रीजन मैंने आपको बताया था, बिकॉज
y इज इक्वल्स टू 4x टाइप का यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड x की पावर 1 है, इसलिए लीनियर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। यहाँ ग्राफ नॉन लीनियर बनेगा, क्यों? क्योंकि एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स की पावर 2, इसलिए नॉन लीनियर। नाउ आ जाइए यहाँ पर, देखिए ये एक्स एक्सेस है आपकी, ठीक है ना, और ये है आपकी वाई एक्सेस। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, x, और यहाँ हम लिखेंगे y, करेक्ट, और ये ओरिजिन है। ठीक है, अब ऑन x एक्सेस हम साइड को दिखाएंगे, ऑन x एक्सेस हम क्या दिखाएंगे बच्चों, साइड ऑफ स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान दो 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है, तो बहुत आसान है, काम करते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, खत्म, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप एक काम कर लो, ग्राफ थोड़ा सा साफ दिखाना चाहते हो तो 2 यूनिट में 1 सेंटीमीटर ले लो, मेरा बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 यूनिट के गैप पे 1 सेंटीमीटर का लेंथ लूंगा, 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, तो 2 यूनिट पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा 1, 2 यूनिट पे 1 तो यहाँ आएगा 2, 2 यूनिट पे 1 का गैप तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा 4 सेंटीमीटर, 2 यूनिट के गैप पे आएगा 5 सेंटीमीटर, 2 यूनिट के गैप पे आएगा 6 सेंटीमीटर, 2 यूनिट के गैप पे आएगा 7 सेंटीमीटर, 2 यूनिट के गैप पे आएगा 8, खत्म, बस काफ़ी है। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखेंगे इन सेंटीमीटर, और ऐसे एरो लगा देंगे, मतलब इंक्रीज कर रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। अब वाई एक्सेस पे बच्चों ध्यान से चेक करो, 4 9 16 25 36 ये सब आ रहा है, तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, टोटल आ रहे हैं इसमें 36 है ना, और ये तो चल रहा है आपका कैसा, हम्म, ये चल रहा है आपका ऑड, सॉरी इवन, और ये हो गया ऑड, तो हम ऑड को कैसे कवर करें, इसकी स्केल हमको सोचनी पड़ेगी, देखते हैं। देखो ऑन वाई एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस 25 का प्रॉब्लम बच्चों होगा और 36 का प्रॉब्लम होगा ना, तो हम एक काम करें, अगर 1 यूनिट का गैप लोगे तो बात बनेगी नहीं आपकी, 18, ओके। देखो आपके पास कैसा ग्राफ पेपर होगा मैं आपको बता दूं, समझिए जरा, देखिए 2 यहाँ 1, अच्छा ठीक है, तो देखो आप ऐसे करके ले लो, ऑन वाई एक्सेस आप ऐसे ले लो, कैसे, देखो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ना, तो यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो 1 यूनिट में आप 2 को दिखा दो, मतलब हाफ यूनिट में आप किसको दिखाओगे, इसका हाफ करोगे इधर, हाफ यूनिट मतलब, दिखाता हूँ मैं ग्राफ पे आपको, इसको भी हाफ कर दोगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या चल रहा है सर, देखो बात समझो, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ आप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को दिखाओगे, फिर आप 1 के गैप पे 4 को दिखाओगे, फिर 1 के गैप पे आप 6 को दिखाओगे, 1 के गैप पे आप 8 को दिखाओगे, फिर 1 के गैप पे आप 10 को दिखाओगे, 1 के गैप पे आप किसको दिखाओगे, 12 को, 2 2 का गैप रखो है ना, 14, फिर आएगा आपके पास क्या 16, सही है, और फिर आएगा आपके पास क्या 18, फिर आएगा आपके पास 20, फिर आएगा आपके पास क्या 22, फिर आएगा आपके पास 24, सही है, फिर आएगा आपके पास 26, फिर आएगा आपके पास कितना 28, फिर आएगा आपके पास कितना 30 फिर आएगा 32, फिर आएगा 34, फिर आएगा 36, फिर आएगा कितना 38। अब ध्यान दो, अब आप बोलोगे सर 9 कहाँ मिलेगा, है ना, 9 नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 और 10 के मिड में आपको 9 मिलेगा, ये खास बात है इसमें, यही मैं आपको कह रहा था कि हाफ यूनिट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो हाफ यूनिट कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, तो हाफ यूनिट पे आपको 1 ऐड कर देना है, तो 8 + 1 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ एरो लगा के लिख रहा हूँ, जगह है नहीं, यहाँ 9 आएगा, और 25 आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब बच्चे कुछ सोच रहे हो क्या चल रहा है, तो चल ये रहा है, आपके पास स्क्वायर ब्लॉक ऐसे होता है एक, इसमें ऐसे करके बना होता है ना, तो यहाँ पर ये अगर यहाँ 8 लिखा हुआ है और यहाँ 10, तो 9 यहीं तो आएगा, सही है ना। नेक्स्ट देखिए
25 आपको कहाँ मिलेगा? तो 25 मिलेगा आपको 24 26 के बीच में। 24 है, ये 26 है, तो यहाँ मिलेगा आपको क्या मिडिल में, इसके मिड में क्या मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। ओके, करेक्ट। बस अब बनाना शुरू कर दो, और पहले वाई एक्सेस पे आप क्या लिख दोगे? हमने क्या दिखाया वाई एक्सेस पे? एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? 2,4। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 3,9। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4,16। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 5,25। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6,36। चलिए 2,4, तो x पे 2 y पे 4। ओके, तो x पर 2 और y पे 4, ये यहां पहुंच जाएंगे 2,4। ओके, उसके बाद बच्चों 3,9 है ना, तो x पर 3 और y पे 9, ये यहां पहुंचेंगे 8 और 10 के बीच में, यहां कहीं। ये वाला पॉइंट है, ये काफी है, बस पॉइंट लगा दिया है, समझ जाना ना, दिख रहा है ना ये? ठीक, 3,9 है ये। यहाँ x पे 3, y पे 9। ओके, नाउ अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, मैं सपोर्ट के लिए आपको एक डॉटेड लाइन दिखा देता हूँ यहाँ पे, सपोर्ट के लिए आपके। ये देखिए 9 था, ये देखिए, और यहाँ 3, अब दिख रहा है 3 पे 9। ओके, नेक्स्ट है 4,16। तो स्टूडेंट्स 4,16 यानी कि x पे 4 और y पे कितना है? 16। y पे 16, x पर 4 और y पे 16, यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक, 4,16। उसके बाद x पर 5, y पे 25, तो x पर 5 और y पे 25, 25 कहाँ आएगा? ये मैं आपके सपोर्ट के लिए आपको दिखा देता हूँ, ये 25 यहाँ था ना, देखो 5 पे कितना है? 25, तो 5 पर 25। ठीक, तो आपको पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ठीक है, ओके। नाउ अब नेक्स्ट होगा हमारे पास 6 पे 36। तो बच्चों x पे 6 और y पे 36, तो x पे 6 और y पे 36 यहाँ हो गए। ठीक, अब ध्यान दो जरा, देखो अब मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात को जरा गौर करिएगा। देखिए, पता है बच्चों, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब ये क्या बात है, ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने आपको बताया ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये आता कैसा, ये पैराबोलिक होता है, आप ये 10th क्लास में पढ़ोगे, ये ऐसे होता है। ठीक, तो मर्जी है आपकी। अब आप बोलोगे सर इनको हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दें, भाई करना हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लाइन ग्राफ बना दें ये ऐसे करके, है ना? समझो 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 समझो, देखो इसको कह रहे हो सर आप लाइन ग्राफ बना दें, ऐसे सर ज्वाइन कर दें तो लाइन ग्राफ बन जाएगा, जो हमने कहाँ पढ़ा था 15.2 में, है ना? ये सही तरीका है नहीं, देखिए। ठीक है, ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बताए कि पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है ना, वैसे तो आपको अगर लाइन ग्राफ बनाना, जो टीचर भी देख रहे हैं उनको बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनिए। अगर आपने पॉइंट्स को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया तो बन तो गया नॉन लीनियर, सुन लो ध्यान से, स्टूडेंट्स भी सुन लें, टीचर्स भी, बन तो गया कैसा? नॉन लीनियर, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, स्ट्रेट लाइन तो आ नहीं रही, बस यहां से यहां तक स्ट्रेट, यहां से यहां तक स्ट्रेट, लेकिन एक्चुअल में क्या है, असलियत क्या है इसकी? असलियत ये है कि ये पैराबोलिक ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, है ना? इसको पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। तो आप बच्चों को बताइए, और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझे, पैराबोला आएगा, पैराबोलिक ग्राफ, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना, ये होता है पैराबोलिक ग्राफ। तो आप इसको क्या करें, आप इसको इस तरीके से लाइन से ना ज्वाइन करके आप क्या करेंगे, इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। पहली बार हो रहा है ऐसा, पहली बार हो रहा है ऐसा, ठीक है, बट मैथमेटिकली जो ट्रू है मैं आपको वही बता रहा हूं। ओके, तो आप इसको लाइन ग्राफ्स ना बनाकर, ये वाला पॉइंट कौन सा था आपका? 2,4। ठीक,
अब आप क्या करोगे, इसको आप ज्वाइन करोगे फ्री हैंड से और ऑरिजिन से स्टार्ट करोगे। यस सर, क्यों? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0, तो y भी 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। अगर साइड 0 है तो एरिया भी 0 होगा, यानी कि 0,0 तो आपको मिलेगा, तो एक पॉइंट तो ये भी मिलेगा। तो यहाँ से फ्री हैंड से स्टार्ट करोगे ये ऐसे। ठीक, बहुत अच्छा बना नहीं है, चलो मान लेना ये सब इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि ग्राफ का नाम क्या है। इस ग्राफ का नाम क्या है? पैराबोलिक, पैराबोलिक नॉन लीनियर, नॉन, फिर से बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, इसको आपने स्केल रख के लाइन ग्राफ जैसा नहीं बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो फ्री हैंड से बनेगा ये, सही है ना। फ्री हैंड मतलब विदाउट स्केल, स्केल का यूज करके नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से बन जाएगा फ्री हैंड से। मेरा बहुत अच्छा फिर भी नहीं बना है, एक्चुअल में ग्राफ आना कुछ इस तरीके से चाहिए था। ये आपकी वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है, बट आप ऐसा दिखा दो इतना चलेगा, ठीक है ना। चलो, तो इसने पूछा इज इट अ लीनियर ग्राफ, सो आंसर इज नो। नो, बस इतना काफी, एग्जाम में आप इतना ही लिख दो, बट पूरी कहानी लिखनी हो तो नो इट इज अ, नो इट इज अ, इट इज अ पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। ओके, करेक्ट। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।